ले रो तो मैं भी पढ़ूंगा मन दिन दे दो, मैं भी फार्म भरे कने और मैं भी रो पढ़ूंगा और घना उस तो भल दो ढाडू रो पढ़ूंगा मैं न्यू वोट मिले दो इसने न्यू हिसा थोड़ा कपूर ने अक वो बलराज कुंडूर ही डाला अक वो गांगोली डाला अगिन 10-10 20-20 बसलुआ रखी हो अक भाई ने सेवा कर रखी हो इसने गोड्डे तो न्यू रखे हैं इतना है कि भाई गोड्डा न्यूआने चलिया जाए और तो इसने कुछ नहीं कर रखा हल्का भी इसने कि मैं कर रखा दो बता दो अगर मन हल्का के ऊपर यू शांति कर रखा है 10 तारीख ने मेरी बात हुई थी कपूर से जी मेरी बात हुई थी कपूर से 10 तारीख ने जी उसने न्यू कही थी अक्सर को साहब निर्दलीय मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और 11 तारीख ने फॉर्म भर दिया तो इसका तो भाई तुम या जनता देख लेगी अब वो 10 न तो नटन लग रहा 11 तारीख ने फॉर्म भर दिया तो जनता बेवकूफ थोड़ा है वो ला लेगी हिसाब वो बार बार बात ये सामने आ रही है कि भाई उनको तो कबड़ क्या गया यू विरोध कबड़ क्या गया उसका यही कहा जा रहा है कि मेरे को तो जो है विरोध हल्के के लोगों ने उठाया नहीं श्याम ने भी उसने न्यू को एक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा निर्दलीय अच्छा शाम को ये बातें हुई हाँ और वो सुबह उन्होंने फॉर्म भर दिया ये विरोध हल्का उसका भीतर बढ़ गया तो ये जो थपकी जो लगी है ये कहां से लगी ये षड्यंत्र है मोहनलाल बडोली रात ने उसका घर आया अच्छा कथूरे का जो फिलहाल में हाल में सरपंच है वो कपूर का मित्र है वो उड़े था मोहनलाल बडोली आया वो फिर अगले दिन चंडीगढ़ चलिया गया अच्छा उसके 1-2 केस थे हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल बड़ौदा हल्के के बटाना गांव में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत कार्यक्रम के जरिए गांव के माहौल के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। आपने बेरा हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, जिस भी गाँव में जाते हैं हर गाँव में हर गली में हर नुक्कड़ पे चुनाव की ही बात होती है। फिलहाल बड़ौदा हल्के का के कुछ माहौल है, बटाना गांव है जो वो किसने जिता रहा है, किसने हरा रहा है, किस कैंडिडेट का ग्राफ ऊपर है किसका नीचे है, गांव के लोगों से ही जानते हैं। आइए बात करते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। एक बार तो आपका परिचय मैं चाहूंगा। एक सरपंच श्री हुआ बुटाना कुंडू। बुटाना कुंडू कितनी पंचायत है बुटाना में? 2 पंचायत है। 2 पंचायत है। टोटल वोट कितनी है गांव? 8000 वोट है दोनों पंचायतों की मिलाकर। हाँ जी। अगर विधानसभा चुनाव की बात करा तो कितनी पोल हो जाऊंगी? 6000 पोल हो जाएंगी। 6000 पोल हो जाएंगी। तो एक बात कर ले हम माहौल के बारे में। कई कैंडिडेट हैं उधर से, जो इंदुराज नरवाल जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय हैं अपने कपूर जी हैं, और भी जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, आम आदमी वाले भी होंगे, जेजेपी वाले भी होंगे, और कई पार्टियां के जो है कैंडिडेट आपके सामने जो है वो आते होंगे बड़ौदा हल्के में। कौन सा कैंडिडेट आपने मजबूत लगा है फिलहाल जो हाल फिलहाल का जो माहौल है? मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, 60 सीट पर है कांग्रेस। हाँ हरियाणा में जी। और जो विरोध हल्के की सीट ही नहीं आई तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कलोई ये बात विरोध हल्का है, ये देहात का हल्का है। बीजेपी ने सबका लठमार रखे हैं, सबका लठमार रखे हैं। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ अपना बड़ौदा विधानसभा को, अब वो 13 महीने ना भूलियो, जो यार घर लड़ाई में क्या कर दी, अगर शीतर दूध तो वलकन थे नहीं करता और हम उड़ो बॉर्डर पर पहुंचाया कर दे। वो किसके खिलाफ पहुंचाया कर दे? बीजेपी के खिलाफ पहुंचाया कर दे। मैं तो एक ही बात कहूँ भाई, ये बात ना भूलियो। ये सारा किसकी तरफ जा रहा है मैं जानना चाहूंगा। ये हमारा तो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, जो बीजेपी के खिलाफ जो दूध और शीत आप लोग पहुंचाते थे, कहीं ना कहीं मैं क्या
मेरा अंदाजा सही है क्या? ये सारा कपूर नरवाल की तरफ तो नहीं जा रहा है कि नहीं, जो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कपूर नरवाल है बरोदे से जो है प्रत्याशी है निर्दलीय, जिनको जो मतलब टिकट की जिनकी इच्छा थी, टिकट उनको कांग्रेस पार्टी से नहीं मिली, सिटिंग कैंडिडेट वाली जो प्लान था उसके मुताबिक बालू को टिकट मिल गई और उसने जो है कपूर नरवाल ने पार्टी छोड़ दी और बरोदा ने जो है उसने अलग से दावा ठोक दिया। वो न्यू कहने लग रहा है बरोदे वाले लोग कि भाई मन्ने जिता दो और मैं कांग्रेस के ही हाथ मजबूत करूंगा, हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करूंगा। तो क्या ये इशारा जो है जो आपका है, क्या ये उस तरफ तो नहीं है कि भाई इस तरह इसका ध्यान रखना कि भाई मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये हुड्डा साहब के नहीं, ये तो बीजेपी की तरफ जाओगा, क्या इस तरह से जो घुमा फिरा की बातें तो नहीं हो रही? एक बात बताओ आप, भूपेंद्र मलिक बीजेपी ज्वाइन कर ली भूपेंद्र मलिक ने, और उसका झंडा भी टांग रहा बीजेपी का, और उसने इस्तीफा नहीं दिया बीजेपी को, और वो उसका निवेदक बन रहा। तो आम आदमी को तक यह तो बात समझ लो सही बात है, बिल्कुल है, बिल्कुल। इनका ये षड्यंत्र है, भूपेंद्र मलिक का ये षड्यंत्र है। तो जो यहाँ तेकड़ी जो बन रही है, हाँ। बालू से अलग जो तेकड़ी बन रही है, हाँ। या के लग गए आपने, मतलब किस तरफ जो है ये जाने की कोशिश रहेगी? आम हमारा गांव और आम किससे पूछ लो, कितने तफ्तीश कर लो, आखिर मैंने वो भूपेंद्र हुड्डा सांगी का है, और हमारा विरोधल कहते हैं सीम लग गए, हम डला बगा देना जब सांगी में पिट जाएगा। आदमपुर वाला ने जब ये सीएम बनाया भूपेंद्र हुड्डा, उनने रेल की लाइन पे बैठ गए थे, बस भी जला दी थी। हमारे लोगों ने इन बातें घट ज्ञान है, और जो यह ज्यादा नहीं है, यह सोनीपत में हो रही है, बाहर तो पूरा हरियाणा में नहीं है। बीजेपी का बढ़ने नहीं देते। अच्छा, ये तो न्यू ला लो भाई हमारा गांव का है, भाई है हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर तो खराब है। प्रदीप तो संगुण भाई है हमारा, एक पार्टी तो खराब है जो 36 बरादरी का डंडे मारा है। 35-1 का नारा इन न देगा भाईचारा पड़वाया था। गांव में हमारे में चमार भी, दानक भी, कुमार भी, सारा समाज रहे है। इन आपस में किसे बना काम नहीं चलिया करता। इन या फूट पड़वाई 35-1 का नारा किसने करवाया? यू बीजेपी ने करवाया है, बढ़िया काम नहीं करवाया। अच्छा, तो जिस तरह से कपूर नरवाल की वीडियो वायरल होने लग रही है, बरोदे हल्के में काफी वायरल हो रही है कि भाई वो रो रहे हैं लोगों के सामने, वो कह रहे हैं भाई क्या, मैं जानना चाहूंगा, मैं आप पूर्व प्रधान रहे हो गांव की पंचायत जो है फिलहाल यहाँ पे बैठी है, एक बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है कि भाई क्या रोने से जो है वोट जो मिलती है, मतलब क्यों रोया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? लहरो तो मैं भी पढ़ूंगा, मन दिन दे दो, मैं भी फार्म भरे कने, और मैं भी रो पड़ूंगा, और गाना उस तो भल दो ढाडू रो पड़ूंगा मैं। न्यू वोट मिले दो, इसने न्यू हिसा थोड़ा कपूर ने, अक वो बलराज कुंडूर ही डाला, अक वो गांगोली डाला, अग इन 10-10, 20-20 बस लुआ रखी हो, अक भाई ने सेवा कर रखी हो, इसने गोड्डे तो नुआ रखे हैं। इतना है कि भाई गोड्डा नुआने चलिया जाए, और तो इसने कुछ नहीं कर रखा। हल्का भी इसने कि मैं कर रखा तो वह बता दो, अगर मन हल्का के ऊपर यू शांति एक रखा है। 10 तारीख ने मेरी बात हुई थी कपूर से, मेरी बात हुई थी कपूर से 10 तारीख ने। उसने न्यू कही थी अक्सर साहब निर्दलीय मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और 11 तारीख ने फार्म भर दिया, तो इसका तो भाई तुम या जनता देख लेगी। अब वो 10 ने तो नटन लग रहा, 11 तारीख ने फार्म भर दिया, जो जनता बेकूफ थोड़ा है वो ला लेगी हिसाब। वो बार बार बातें ये सामने आ रही है कि भाई उनको तो कबड़ क्या गया, यू विरोध कबड़ क्या गया उसका है, यही कहा जा रहा है कि मेरे को तो जो है विरोध हल्के के लोगों ने उठाया नहीं। श्याम ने भी उसने न्यू को एक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा निर्दलीय। अच्छा, शाम को ये बातें हुई? हाँ, और वो सुबह उन्होंने फार्म भर दिया,
ये विरोधा हल्का उसका भीतर बढ़ गया। तो फिर ये थपकी या जो थपकी जो लगी है ये कहाँ से लगी? ये षड्यंत्र है। मोहनलाल बड़ोली रात ने उसका घर आया। अच्छा। कथूरे का जो फिलहाल में हाल में सरपंच है वो कपूर का मित्र है, वो उड़े था। मोहनलाल बड़ोली आया, वो फिर अगले दिन चंडीगढ़ चला गया। अच्छा। उसके एक दो केस थे हाई कोर्ट में। उड़ा जो उस वकील ने बताई अकबर रत्न के करवा दिया यू ले वाला मन को न करवाया। मोहनलाल बड़ोली नहीं है रात ना आगे बैठा के करवाई और वो तो फिर अपना घर जाके सो गया। अच्छा। उस कथूरे सरपंच ने जो कथूरे का कपूर सिंह वाला है उसने हाई कोर्ट में बता दिया बात। अच्छा। करीबन आम पब्लिक जान की अकबर कपूर नहीं है बीजेपी ने ठहरा है इनका षड्यंत्र। अच्छा। इनका षड्यंत्र है। आम तो लोग दे एक रिक्वेस्ट करा हाँ अरे इन हमारा भाईचारा भी पाट दिया। इन बॉर्डर पर जो हम सी दूध ले जाए दिन न खिला भी ले जाया करते हैं हम उन भैया न्यू का हाँ जो बॉर्डर पर दूध सी तीन के खिला भी ले जाया करते रकम तक मुंह तो न्यू देख लियो। अरे वोट किसकी दोगे तुम? अरे न 35-1 का अरयू नारा भी कर दिया। चाहूंगा तो फिर जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि भाई अगर जीत गए तो हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेंगे, तो क्या ये मतलब लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है? हुड्डा साहब ने जरूरत नहीं 55-60 सीट है हुड्डा की। क्या ये बहकाया जा रहा है बरोदा हल्के? बहकावा जा रहा है बरोदा हल्का बहकावा जा रहा है। 55-60 सीट पा रहे हैं हुड्डा की। और मैं देख के बात कहूँ अकबर जब बड़ौदा की भी सीट नहीं आई ना तो फिर भूपेंद्र हुड्डा उसने कौन मुख्यमंत्री बना होगा? जब उसके घर की भी सीट नहीं आई तो कौन बना देगा उसने मुख्यमंत्री? तो आपको हल्के का क्या कुछ जो है माहौल नजर आ रहा है? क्या कंपटीशन है या फिर इंदुराज नरवाल और भालू का एक तरफा माहौल जो है बड़ौदा हल्के में चल रहा है? क्या जो है कहना चाहेंगे? कोई कंपटीशन नहीं है। कोई कंपटीशन? हाँ इधर दिल्ली का ना एक बार शुरू में उठा करे और फिर पड़ता चलिया जाया करे। हाँ थोड़ी थोड़ी बात है अगर आपकी इजाजत हो तो सभी से कर ले क्योंकि पंचायत है ना। एक और भी बात बताऊंगा मैं 2010 में इस गांव ने सरपंच बनाया था। मैं इस गांव से हाथ जोड़ के न अरे नमस्ते करता हूँ। अब मैं सरपंच बनाया 2010 में। 2020-21 में मेरा काका छोरा सरपंच बना दिया। मैं इस गांव का न बहुत आभारी हूँ। अब हमारा परिवार में 2 बार सरपंच जीती। एक बार तो कांग्रेस के राज में रहेगी हाँ और एक बार बीजेपी के राज में रहेगी। हाँ ई बीजेपी के राज में है। हाँ। अंतर बता दो मैंने कि उस सरपंची में और ई वाली सरपंची में क्या अंतर आपके परिवार ने महसूस किया, क्या गांव ने महसूस किया? मन 2 से 3 प्लाट गरीबों के मन 2 से 3 प्लाट गरीबों के कटवाए थे। बनवा मकान मन 90,000 रुपये देकर बनवा मकान मन बनवाए थे। 30 पेंशन मन बनवाई थी। इस 10 साल में एक मकान पास हुआ है इस बीजेपी राज में। 10 साल में एक मकान पास हुआ है। तो मैं तो अपनी 36 बिरादरी दे ये कहना चाहूँ अकबर मारे उड्डा राज में तो बनवा मकान है 300 पेंशन है 2 से 3 प्लाट है और इसमें 10 साल में एक मकान है। अरे लोगों समझ लो। अच्छा बीजेपी वाले न्यू दावे कर रहे हैं कि भाई हरियाणा में हमारे जितने काम तो किसी ने करे नहीं, चाहे कोई भी सरकार पहले रही। न्यू तो बता दो काम के करे उनने तो बेचे है सबके में बेच दिया। अरे रोड बेच उनने बेच दी। अच्छा और करागा उनने लठ मारे ना कर्मचारी आएगा उनने लठ मारे। और आज उम्र का छोरा है मनोज सरपंच एवढं पंचकुला जा रहे थे
इन हमारे लठिये बीड़ी गली में गले कड़े के नाए वो इस तो बल तो और के बारे इस तो बड़े काम दो बीजेपी करे नहीं सकती। बहुत बढ़िया काम करे बीजेपी ने। गुड़िया है आपकी बेटी है? और चाचा की लड़की है। चाचा की लड़की हाँ है। गुड़िया क्या नाम है आपका? राखी। राखी। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से देख रहे हो हरियाणा की जो है जो राजनीति है फिलहाल उथल पुथल जो है मची हुई है, बड़ौदा हल्के के क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए मैं तो इतना ज्यादा तो मेरे को ज्ञान नहीं है, हम युवा के बारे में बता सकते हैं कि आज के टाइम पर जो भी हमारी तो मांग क्या है, नौकरी से रिलेटेड होती है। पिछले 4.5 साल में एक भी नौकरी पास नहीं हुई है इन पे हरियाणा में। 2-2.5 साल पहले इनने एक सीट लिया था, उसके बेस पे जिसने वो सीट दे दिया उसके बेस पे फार्म नहीं निकले, फार्म निकाले तो वो भर्ती कैंसिल होगी। अब दोबारा तो ये नायब श्रेणी बनया है, इसने 1 महीने के अंदर अंदर कांस्टेबल की पेपर भी ले लिया, फिजिकल भी ले लिए। लेकिन आज का युवा यही बोलना चाह रहा है कि ले जाओ, चाहे हमने कांस्टेबल की जगह एसआई लगा दो, वोट तो फिर भी नहीं देवा तुमने। अच्छा, हाँ वोट तो फिर भी नहीं देगा। नहीं। बदलाव चाह रहे हैं युवा? हाँ बिल्कुल बदलाव चाह रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई इन हरियाणा में, ना कोई वैकेंसी। अगर पेपर निकाल भी दिए तो उनका कोई रिजल्ट नहीं, वो उन पर स्टे लाग रही है। आज भी कोर्ट केस, आज भी कोर्ट केस, नेक्स्ट डेट टू डेट रहती है। तो किसने जिता रहे हो बड़ौदा हल्के? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ बालू को जिता रहे हो? हाँ। और भी जो है भाई पंचायत तो मैंने और भी गांव में जो है पंचायत कार्यक्रम करे थे, लेकिन बुटाना गांव की जो है वह पंचायत काफी बड़ी जो है मैंने लागन लाग रही है। और मैंने ऐसा लगा है कि इस वीडियो के माध्यम से पूरा कार्यक्रम पता नहीं कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करांगे। जो है कुछ भाई रह जाते भाई वो उनसे मैं माफी चाहूंगा। मैं भाई राम राम। राम ये राम। कुछ विचार है, किसने जिता रहे हो? इंदुराज नरवाल ने भाई। इंदुराज नरवाल ने जिता रहे हो। हाँ जी। इंदुराज जी। इंदुराज नरवाल ने जी। अच्छा, ये फिलहाल मौजूदा सरपंच का भाई है? हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी भाई साहब, क्या विचार है? बालों जिताओगे भाई। बालू ने जिताओगे भाई, आगे ना आ जा, लाइट वाले गिला गिला आ जा, कैमरे वाले का। बालू ने जिताओगे जी। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी भाई ये कुछ साहब। विचार है? हुड्डा सरकार भाई साहब। हुड्डा सरकार। हाँ, इंदुराज नरवाल जी। छोटे की वोट ही पे बनी नहीं होगी, किसका माहौल लग है? हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब का। हाँ। देखते होगे हल्के में जो रोजाना आते होंगे। कांग्रेस। जी बिल्कुल। भाई किसने जिता रहे हो? बालू ने जताऊं या वही एक तरफा गति। एक तरफा बालू ने जिता रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ, एक तरफा जिताओ है बालू ना भाई। एक तरफा। हाँ तब राम राम। राम राम भाई। बता दे क्या विचार है? विचार ये है भाई, बालू ने बनाओगे। बालू ने बनाओ। बालू ने। बीजेपी तो नाराज हो? हाँ नाराज। हाँ नाराज है। तब राम राम। हाँ जी। ये कुछ विचार है? बालू ने बनाओगे। बालू ने बनाओ। हाँ जी। आम शेर ने बनाओ है बालू ना। शेर ने बनाओगे बालू ने? हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। एक तरफा हजी मतलब माड़ी भी उपचोक नहीं है, एक तरफा माहौल लग गति एक तरफा मोल है। 2 दिन पाछे फिर आजियो फिर बता देंगे। रोड के ऊपर पहुंचा पड़ा है, बाल पटने के कौन जानेंगे। खड्डे पड़े हैं, इतने खड्डे हैं। अच्छा। ITI में बाल हैं, इतने खड्डे पड़े हैं। करया के हमारा इन्हें करया के ITI बन रही है। आते हैं बाल जाए खड्डे, इतने डूंगे खड्डे में जाए बाल पटन जाए अच्छा। की करने वाली कड़ी है, करवा के रही है सरकार। ITI जो बनी थी वह किस राज में बनी थी? हैं? या बनवाई थी उड्डा ने। अच्छा। हाँ उड्डा, कोई बात नहीं, उड्डा के राज में ITI बनी थी, लेकिन बीजेपी में मतलब संभाल उसकी नहीं हुई। कुछ भी नहीं संभाल हो रही। इतने डूंगे खड़े हैं, बता रहे तुम आज जाके देख रहे हो रोड पे, इतने डूंगे खड़े हैं। आता है कि जब कि मैं समाधान हो रहा है रोड का भी। रोड न्यो तक की करने वाली खड़ी है, बाल गांव क्यों कर पटन दाई से रोड है। ये बात हो रही है। फंसा दिए कि मैं कोरोना मुलझा दिए इन्हें, बताओ इनका क्या इलाज हो, तो इनको तो हराओ। जो पूरा जो है वो चल रहा है जोर शोर से तैयारी। बड़ौदा हल्के से फिलहाल ये तस्वीर आप देखने लग रहे हो। तो राम राम, बड़ा ऊपर न मुंह कर ले। ये विचार है? मैं कांग्रेस के, हम तो सदा से कांग्रेस के हैं। अच्छा। हाँ, हमारे बाप दादे और सब कांग्रेस से वोट दिया रहे हैं। जी जी। कांग्रेस है हम तो भाई सर। हाँ शुरू तरह रख करती है गांव में मेरे ख्याल में एक तरफा माहौल लगा है। हाँ सारा इससे का बालू का एक तरफा है। हाँ जी। बालू भाई। इंदुराज जी। हाँ जी, आप भी बता दो, एक का शर्मा बता दो किसकी है? बालू की है। अगर बात करा परसेंटेज की तो एक बार प्रधान जी के पास में एक बार फिर चलूंगा, उस साइड से आ जाओ घूम कर।
जिस तरह से प्रधान जी गांव का जो माहौल जो लागण लाग रहा है भाई, एक तरफा कांग्रेस का जो है माहौल है बटाने गांव में, लेकिन मेरा मानना यह है कि 100 का 100 तो नहीं होया करता। ना ठीक है, 100 का 100 तो नहीं होता कभी भी। कभी भी नहीं। अगर बात करा परसेंटेज की तो कितनी वोट जो है, आप पोल कितनी बता रहे थे, कितनी होंगी? 6,000 पोल हो जाएंगी। 6,000 में कांग्रेस के खाते में कितनी वोट जाओ? ऐसा है, चाहे कितने दे जीतो, बुटाना में तो कांग्रेस जीतेगी। नहीं, थोड़ा सा अंदाजा ये भी हो जाएगा, 6,000 पोल हुए हैं तो कांग्रेस के खाते में कितनी जाओ? ब्रह्मचारी की 52 वोटा दे देता है था। अच्छा। चाहे हम 1000 वोटा दे देता वहां, फिर भी गांव का कैंडिडेट होते हुए, कपूर की रिश्तेदारी होते हुए, फिर भी हम देता, और उसकी बुआ बहर है कि वो बहुत हंगाला रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो उस बात का भी बहुत वो है ना। तो वही मैं एक बार जानना चाह रहा हूँ कि 6,000 में कांग्रेस के खाते में कितनी वोट आप लगा रहे हो, अपने हिसाब से क्या लगा देता वहां अंदाजा कुछ होगा? 2,000, 4,000, 5,000, 5,500 कुछ तो? मैं एक ही बात कहूँ अपने गांव वालों से, अगर घर से निकलेगी हमारी बाण बहू बेटी, कच्चा में पानी नहीं टेकना पड़ेगा। हमने टल की सारा गाल बनवा रखी, वो उड्डा सरकार में बनवा रखी। उड्डा सरकार नहीं सा काम, उड्डा सरकार नहीं। बीजेपी के राज में, उड्डा सरकार में तो बहुत काम हुए हैं, क्या बीजेपी के राज में 10 साल में गांव में कोई काम हुआ, सामूहिक काम कुछ बता सकते? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। एक काम होया है, 35 एक होया है, मतलब भाईचारा खराब करने की भाईचारा खराब करते हैं। एक बात बताओ आप, हमारे बुढ़े थे, हम उनकी बात सुना करते, उनका दूरे बैठा करते, किसी ने भी मतलब जाट थे जो करे, चमार थे, दानक से, उन आपस में किसी भाईचारा में मतलब आपस में थोड़ा सही बात है, इन नौ काम खराब कर दिया। इतना गंदा, सब तो बड़ा तो युवा गंदा काम कर दिया ना। अब वो भाईचारा बढ़वा दिया, ये छोटी बात नहीं है। तो भाई आप देखने लग रहे हो कि जिस तरह से बड़ौदा हलके में जो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बुटाना गांव से फिलहाल आपने यह रिपोर्ट देखी है, बाकी जो है अंदाजा जो है वो सरपंच साहब जो है वो नहीं बता रहे हैं। बाकी उनका ये कहना है कि भाई जीतेगा चाहे जीते कितने दें। तो आप लोगों का बाकी क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपके इलाके का क्या माहौल है, आपके हलके का क्या माहौल है, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर किसी और गांव में किसी और पंचायत के साथ जो है आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा।